मालती दीदी और घमंडी सारिका। ये कहानी है सारिका की। सारिका अपने माता पिता के साथ एक आलीशान घर में रहती थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे। वो सारिका को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वो जो भी चीज मांगे उसके आगे लाकर खड़ी कर देते थे। लेकिन इस लाड प्यार का सारिका पर बुरा असर होने लगा था, जो उसकी माँ की नजरों में आने लगा था। सारिका अपने आप को औरों से बढ़कर समझने लगी थी। आसपास के लोगों को नीचा दिखाना उसकी आदत बनने लगी थी, खास करके मालती दीदी को। मालती दीदी सारिका के घर में काम करने आती थी। कपड़े धोने से लेके फर्श साफ करने तक, खाना बनाने से लेके बर्तन मांजने तक के सारे काम मालती दीदी अकेले ही कर लेती थी। और इस तरह से करती थी कि घर हमेशा खुशहाल रहता था। लेकिन सारिका का बर्ताव मालती दीदी के साथ कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ भला बुरा कह देती थी। मालती दीदी उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी सारिका उन्हें आदर सम्मान नहीं देती थी और बात बात पर उन्हें कहती थी, तुम मुझे पसंद नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहने पर सारिका की माँ सारिका को डांट लगा देती थी। लेकिन मालती दीदी कहती थी, जाने दो मेम साहब, छोटी बच्ची है। बुरा लगने के बावजूद मालती दीदी सारिका को माफ कर देती थी और सारिका मुंह मोड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। ये नज़ारे देख के सारिका की माँ बड़ी परेशान हो जाती थी। लेकिन एक दिन उन्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया। एक सुबह सारिका की नींद खुली और उसने घड़ी की तरफ देखा और वो हड़बड़ा उठी और माँ को आवाजें देने लगी। सारिका की आवाज सुनकर माँ उसके कमरे में आई। सारिका बोली, माँ 10 बजे तो मुझे स्कूल पहुंचना होता है और घड़ी में 11 बज रहे हैं। मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? इस पर माँ बोली, तुम्हें उठाने का और स्कूल के लिए तैयार करने का काम तो मालती दीदी करती हैं। और तुमने उन्हें कल इस घर से निकल जाने के लिए कहा ना, तो वो निकल गई। इसीलिए ऐसा हुआ होगा। कोई बात नहीं, कल से खुद ब खुद उठ जाना। सारिका ये सुनकर हैरान हो गई पर कुछ नहीं बोली। मुंह धोकर बाहर के कमरे में आई और ऊंची आवाज में बोली, मेरा दूध और नाश्ता कहाँ है? माँ अपने कमरे से बाहर आकर बोली, दूध लाने का, नाश्ता बनाने का काम तो मालती दीदी करती हैं। और तुमने उन्हें कल इस घर से निकल जाने के लिए कहा ना, तो वो निकल गई। इसीलिए आज ना दूध मिलेगा ना नाश्ता। कोई बात नहीं, कल से खुद दूध ले आना और अपना नाश्ता खुद बनाकर खाना। माँ की बातें सुनकर सारिका और परेशानी में पड़ गई। वो अपने कमरे में गई तो उसका बिस्तर बिखरा पड़ा था। किताबें इधर उधर पड़ी थीं, फर्श पर कचरा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब ये कमरा कौन साफ करेगा? तो माँ ने जवाब दिया, कमरा साफ करने का काम तो मालती दीदी करती हैं और तुमने उन्हें कल इस घर से निकल जाने के लिए कहा ना, तो वो निकल गई। इसीलिए कमरा गंदा होगा। कोई बात नहीं, कल से खुद कमरा साफ कर देना। और हाँ, 2 वक्त का खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और बाकी बचे खुचे सारे काम भी खुद कर लेना। अब सारिका के आंखों में आंसू आ गए। उसे आज ये एहसास हुआ कि मालती दीदी की उसके जीवन में क्या अहमियत है। उसने माँ से कहा, मुझसे गलती हो गई माँ, मैंने मालती दीदी को निकल जाने को नहीं कहना चाहिए था। माँ सारिका के पास आकर बोली, बस उतना ही नहीं सारिका, तुम्हें हर बात में मालती दीदी से आदर और सम्मान से ही पेश आना चाहिए। क्योंकि मालती दीदी हमारी सहायक हैं, हमारी मददगार हैं। वो अपना काम करती हैं ताकि हम सब एक सहज, खुशहाल और बेहतर जीवन जी सकें। उन्हें अपने से कम कभी मत समझना। सारिका ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, आज से मैं उनसे तो क्या किसी और सहायक से भी बदतमीजी से पेश नहीं आऊँगी। फिर चाहे वो मालती दीदी हो या हमारे वॉचमैन भैया या स्कूल के चपरासी या सफाई कर्मचारी, सबसे आदर और सम्मान से पेश आऊँगी। बस तुम मालती दीदी को वापस बुला लो। माँ के चेहरे पे मुस्कान छा गई। उसने मालती दीदी को आवाज लगाई और रसोई घर में छुपी हुई मालती दीदी सारिका के कमरे में आ गई।
सारिका ने दौड़कर जाकर मालती दीदी को गले लगाया और रोते रोते उनसे माफी मांग ली। मालती दीदी ने भी बड़े प्यार से उसे गले लगाया और उसके माथे पे चूम लिया। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।